हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी मैं पेशेंट देखती हूँ, ठीक है, सबसे पहला जो भी पेरेंट का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि मैम ठीक तो हो जाएगा ना, मैम कोई घबराने की बात तो नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ऑटिज़म हो या ADHD हो, ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़, कोई बीमारी नहीं है जो आप जैसे पूछ के मैं आपको कंफर्म बता सकूं कि हाँ खांसी है, जुकाम है, बुखार है, 3 दिन की गोली खा लो इससे ठीक हो जाएगा, गार्गल्स कर लो इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर। सेकेंड थिंग हमारे लिए जो जाननी ज़रूरी है वो ये है फ्रेंड्स कि कौन सी चीज़ों पे हमें काम करना है जिससे चांसेस है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बच्चा बाहर आ जाएगा, यानी लक्षण जो है वो 100%, 100% कम हो जाएंगे, जिससे कि दुनिया में कभी पता ही नहीं चलेगा कि कभी आपके बच्चे को ऑटिज़म हुआ था। तो सिंपल लैंग्वेज में यही तो है, ठीक हो जाना। दिस इज़ द ओनली थिंग। लेमैन टर्म्स में बच्चा ठीक हो गया, हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, सब लोग उसको नॉर्मल कहते हैं। इसीलिए मैं अपने कई बार जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, इस जगह तो जो 100% सारे जो मेरे बच्चे ठीक हुए, कई बार मुझे ऐसा पेरेंट्स को भी बोलना पड़ता है कि क्योंकि आज भी इसमें है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि असली में इन रियलिटी इट इज़ अ डिसऑर्डर। ठीक है, बट वी कैन मिनिमाइज द सिम्टम्स अप टू 100% ऑल्सो इफ़ वी डू द ट्रीटमेंट, इफ़ वी डू द डायग्नोसिस एट एन अर्ली एज, और अगर हम होलिस्टिक अप्रोच करेंगे ओनली देन ओनली द ट्रीटमेंट और द रिकवरी इज़ पॉसिबल। तो जितने बच्चे बिल्कुल ठीक होते जाते हैं 100% उनको मैं बोलती हूँ फिर, है ना, कि यू नो नीड टू टेल एनीबडी इन द स्कूल और एनीवेयर दैट एनी टाइम योर चाइल्ड हैड दिस डिसऑर्डर, कभी आपके बच्चे को ऐसा हुआ था, बिकॉज एट प्रेजेंट ही इज़ परफेक्टली नॉर्मल एंड आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो उस बात को फिर हम भूल जाते हैं कि कभी इस बच्चे को ये बीमारी हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब इस बच्चे को ठीक करने के लिए, या ये जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो, है ना, कि मैम ये ठीक तो हो जाएगा ना, घबराने की तो कोई बात नहीं, सिर्फ स्पीच ही है ना, सब कुछ बोलता है ये, लेकिन ऑन डिमांड नहीं बोलता। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके पास अपने आप एक आंसर्स आ जाएंगे कि बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ द नेम ऑफ द थेरेपी डजंट मैटर्स। थेरेपी का जो नाम है वो मैटर नहीं करता, थेरेपी की जो जगह है इट डजंट मैटर। किसी भी जगह कराओ, किसी भी स्टेट में कराओ, किसी भी सिटी में कराओ, और नाम मैटर नहीं करता। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, OT, स्पीच, लैंग्वेज, इट डजंट मैटर। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज़ नंबर 1 द चाइल्ड इज़ लिसनिंग बच्चे की है, वो लिसन कर रहा है आपकी चीज़ों को, कमांड्स को फॉलो कर रहा है। ऐसा अभी तक तो नहीं कि इतना ट्रीटमेंट कराते डिफरेंट थेरेपीज़ कराते अभी भी हियरिंग है, सिर्फ अपनी मनपसंद चीज़ें करना ही उसको 13 साल या 7 साल की उम्र तक आया है, जैसा कि मेरे पास मैक्सिमम बच्चे आते हैं। सो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लिसनिंग to what all the therapies you have taken, what all the states or cities you have visited. I am sorry, but no, I only want to see or observe that is the child is having listening, क्या वो इतनी सारी थेरेपीज़ के बाद वो लिसन कर रहा है उन चीज़ों को जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। नंबर 2, does your child has अंडरस्टैंडिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक हो गई तो कोई भी आपके बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में नहीं मान सकता, या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई भी सिम्टम नहीं आ सकता। नंबर 3 इज़ सिटिंग। क्या आपका बच्चा सिटिंग टॉलरेंस है? आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड वेदर योर चाइल्ड इज़ गुड एट स्पोर्ट्स, स्केटिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, बट हॉबी क्लासेस के तौर पे हर बच्चा करता है डांस वगैरह वगैरह, ऑल राउंड एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन क्योंकि आप सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन मुझसे ये होता है कि मैम हम लोगों को नॉर्मल स्कूल में ही डालना है और किस एज में डालें, तो इसलिए मैं उसका आंसर दे रही हूँ कि नॉर्मल स्कूल में डालना है, और आप लोगों को
स्पेशल में नहीं डालना है, कोशिश आपकी है कि नॉर्मल बनाना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आई विल बी चेकिंग योर सिटिंग टॉलरेंस। मैं तो बच्चे की सिटिंग ही देखूंगी, क्योंकि मेरा एम तो स्कूल में डालना है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ये बोला है कि हमारा ये एम है, ठीक है। अब तक फिर आप इतने टाइप से नेम ऑफ थेरेपीज़ देख रहे थे कि यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, ठीक है। तो मैं अब उसी अकॉर्डिंग होलिस्टिक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बोला है कि आप लोगों का ये टारगेट है और मुझे ये अचीव कराना है, सो आई विल जस्ट बी ऑब्जर्विंग कि सिटिंग टॉलरेंस है या नहीं, ठीक है। देन अब उसको एंग्जाइटी उस लेवल उसका क्या है, आई विल बी ऑब्जर्विंग एंग्जाइटी लेवल, आई विल बी वर्किंग ऑन द एंग्जाइटी लेवल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एज अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट, एज अ ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, मेरा मानना है कि एंग्जाइटी की वजह से उसको सारे ये जो सिम्टम्स आते हैं, उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का फायरिंग होता है, उसकी वजह से विजुअल स्टिमिंग होती है, ऑडिटरी स्टिमिंग होती है, सेंसरी इश्यूज़ आते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। और अब मैं हर बार विजुअल या ऑडिटरी स्टिमिंग के लिए ये नहीं बोल सकती कि आप कान में वो लगा दो, लीड्स लगा दो या म्यूज़िक सुना दो या आंखें बंद कर लो, बट आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू। हर बार मैं अगर आप लोगों को यही बोलूँगी कि ये चीज़ें करते रहो, इट मीन्स कि इसके लिए ये कर लो, इसके लिए ये कर लो, वो बार बार मैं सेंसरी इश्यूज़ या स्टिमिंग पे सुझाव नहीं दूंगी कि आप ओटी या ये सब चीज़ें करो, क्योंकि दैट इज़ मेकिंग द चाइल्ड मोर डिपेंडेंट ऑन द विजुअल क्यूज़। फ्लैश कार्ड्स बार बार आप लोग दिखाते हैं, लेकिन उससे वो डिपेंडेंट होता चला जाता है। सालों साल में देख रही हूँ कि बच्चा सिर्फ देख देख के बताता है। अभी एक 8 साल 9 साल का बच्चा आया था जो देख देख के ही सब बता रहा है, तो मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि जब अगर इसने 4 साल 5 साल में ये बोलना सब सीख गया था, तो क्यों उसके बिना देखे वाली स्पीच स्टार्ट क्यों नहीं हुई, ठीक है। इट मीन्स देयर इज़ समथिंग लैकिंग इन यू। पेरेंट्स आर द बेस्ट जज, पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट, एंड योर होम इज़ द बेस्ट थेरेपी सेंटर, ठीक है। तो पेरेंट्स को जैसे पता था कि ये वर्ड्स उसके आ गए, तो थिंकिंग तो आप लोगों को लानी है ना। फिर लैंग्वेज बिना देखे फ्लैश कार्ड्स पे ही बच्चा डिपेंडेंट है, सब कुछ आते हुए भी जब भी वो बिना कुछ, मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ, 5 फ्रूट्स बता दो, ये बता दो, स्टोरी बता दो, पिज़्ज़ा की शेप बता दो, स्कूल की चीज़ें बता दो, तो ये वो बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहा। और उस टाइम वो बिल्कुल रिजिड और स्टबर्न हो गया है कि ये तुम क्या पूछ रही हो, मुझे एंगल शो कर रहा है। कह रहे हैं कि अब तक तो मेरा 7 साल से तो फ्लैश कार्ड दिखा दिखा के मुझसे पूछा जा रहा था ये क्या चीज़ है। देख के सब बता देता है, देख के तो सब बता देता है, लेकिन फिर स्कूल में कैसे करना है आप लोगों ने, स्पेशल वाले कैटेगरी में कैसे डालना है ना। सो फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। फिर उसके बाद आप लोगों को मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा कि ऑटिज़म ठीक होगा या नहीं, आपको खुद पता होगा। लिसनिंग बच्चे की आ गई है, अंडरस्टैंडिंग बच्चे की आ गई है, सेंसरी क्यूज़ पे वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, सोचने वो लग गया है। ये चारों चीज़ें आप देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, इन चारों चीज़ों पे काम करते रहिए एज अ होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हुए। देन यू वोंट हैव टू आस्क मी दैट बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई डरने की बात तो नहीं है। यू विल बी आंसरेबल टू एवरीवन। आप लोग को खुद पता होगा बच्चा कहाँ पर है, कहाँ खड़ा है और कितना ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।